आरब स्कूल से घर लौटता है और तभी उसने देखता है कि उसके पापा एक अनजान लड़की को घर लाए हैं। उसे शक होता है कि यह लड़की उसके पापा की कोई छुपी हुई नाजायज औलाद होगा। इस गलत फहमी की वजह से वह लड़की के साथ रूखा व्यवहार करता है और उसके नमस्ते का जवाब भी नहीं देता है। पापा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आरब बहुत बदतमीज हो गया है। फिर वे लड़की को दिलासा देते हैं कि आरब बचपन से ही ऐसा है, थोड़ा अजीब और चुपचाप रहता है। असल में आरब शर्मीला है और वह लड़की को देखकर नर्वस हो जाता है। वह उसे बालकनी से चुपचाप देखता है। तभी पापा को अचानक ऑफिस जाना पड़ता है। वे लड़की से कहते हैं कि उसका कमरा ऊपर वाली मंजिल की खिड़की के पास है, जरूरत का सामान बाद में दे देंगे। जैसे ही लड़की सीढ़ियां चढ़ने लगती है, आरब उसे बीच में रोक लेता है। वह लड़की से सख्त लहजे में पूछता है कि वह उनके घर क्यों आई है। लड़की बताती है कि वह सिर्फ पढ़ाई के लिए इस शहर में आई है और कुछ दिन उनके घर रहेगी। लेकिन आरब उसे झूठा समझता है। वह मान बैठता है कि लड़की जरूर उसके पापा की नाजायज औलाद है। फिर वह लड़की के सामने कुछ सख्त नियम रख देता है। मेरे पास मत आना, मुझसे बात मत करना, स्कूल में कभी मत कहना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लड़की चौंक जाती है कि आरब उससे इतना नफरत क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वह मान जाती है। आरब को इससे तसल्ली होती है और वह चला जाता है। लड़की अकेले बाजार निकलती है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है। अब उसके पास घर में वापस जाने का कोई लोकेशन देखने का कोई जरिया नहीं है। अंधेरी गलियों में उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी किसी की बड़ी बड़ी हथेलियां उसके कंधों पर पड़ती हैं। वह डर के मारे तुरंत सामने वाले को लात मार देती है। जब वह उसकी चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है। वह कोई और नहीं था बल्कि उसकी ही घर की अंकल का बेटा आरब था।